बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह हर रविवार को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप कर साफ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती थी। फिर भोजन तैयार कर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान सूर्य देव उस बूढ़ी औरत की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे धन धान्य से संपन्न कर देते हैं। उसे किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। उस बूढ़ी औरत को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उसको जलती थी। बूढ़ी औरत के पास कोई गाय नहीं थी, इसलिए हर रविवार को घर लीपने के लिए वह पड़ोसन के यहाँ से गाय का गोबर लाती थी। एक दिन ईर्ष्यावश पड़ोसन अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया, जिस वजह से बूढ़ी औरत अपने आंगन को गोबर से लीप नहीं पाई। आंगन ना लीपने की वजह से उसने ना तो भोजन बनाया, ना ही सूर्य भगवान को भोग लगाया और ना ही स्वयं भोजन किया। सुबह से लेकर शाम हो गई। बूढ़ी औरत भूखी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात के समय सूर्य देव भगवान स्वप्न में दर्शन दिए और भोग ना लगाने और पूजा करने का कारण पूछा। तब बूढ़ी औरत ने शांत मन से पड़ोसन द्वारा गाय को घर के अंदर बांधने के कारण गोबर ना मिल पाने की वजह बताई। सूर्य देव भगवान अपने भक्तों की परेशानी जानकर उसकी परेशानियां दूर करते हुए कहा, माँ, मैं आपके भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और निसंतान को संतान की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं आपको एक चमत्कारी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाओं को पूरा करेगी। सूर्य भगवान स्वप्न में ऐसा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बूढ़ी औरत की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय को देखकर वह हैरान हो गई। जब पड़ोसन ने उस बूढ़ी औरत के आंगन में एक सुंदर गाय को देखा तो वह उससे और जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर दिया, पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बूढ़ी औरत को आसपास ना देखकर उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई। अपने गाय का गोबर वहाँ पर रख आई। बूढ़ी औरत को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बूढ़ी औरत पहले की तरह सूर्य भगवान का व्रत करती और कथा को सुनती थी। पड़ोसन की चालाकी देखकर सूर्य भगवान ने तेजी से आंधी चलाई, जिसके कारण बूढ़ी औरत ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह उठकर बूढ़ी औरत ने गाय का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसी दिन से बूढ़ी औरत ने गाय को घर के अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से बूढ़ी औरत धनवान हो गई। पड़ोसन की चालाकी अब काम नहीं कर रही थी, जिससे बूढ़ी औरत के मन में मन ही मन जलती थी। जब उसने सोने का गोबर पाने का कोई उपाय नहीं देखा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा से सारी बात बताई। राजा ने अपने सैनिक को भेजकर बूढ़ी औरत की गाय लाने के लिए आदेश दिया। सैनिक उस बूढ़ी औरत के घर पहुँचे। उस समय बूढ़ी औरत सूर्य भगवान को भोग लगाकर भोजन ग्रहण कर रही थी। राजा के सैनिक गाय को खोला और खोलकर अपने साथ महल की ओर ले चले।
बूढ़ी औरत ने गाय को ना ले जाने की प्रार्थना की। वह रो रो कर चिल्लाती रही, लेकिन राजा के सैनिक एक भी नहीं सुने। गाय के चले जाने पर बूढ़ी औरत बहुत दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय को वापस पाने का प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिक से कहा कि इस सोने के गोबर को देने वाली गाय को मेरे कक्ष में बांध दो। सुबह होते ही जैसे राजा उठा, सारा महल गोबर के बदबू से भरा हुआ देखकर राजा घबरा गया। उसने सैनिक से गंदगी को साफ करने के लिए कहा, परंतु गोबर खत्म ही नहीं हो रहा था। जितना साफ करते उतना फैलता जाता था। यह देखकर राजा क्रोधित हुआ और उसने पड़ोसन को राजा के महल बुलवाया, उसे दंड दिया। इसके बाद राजा ने तुरंत बूढ़ी औरत को बुलवाया और उससे क्षमा मांगते हुए सम्मान सहित गाय को वापस लौटा दी। उसी क्षण राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। तब बूढ़ी औरत ने राजा को रविवार के व्रत के बारे में बताया कि सूर्य भगवान की पूजा आराधना करने से हर मनोकामना की पूर्ति होती है। जो भक्त सच्चे हृदय से सूर्य देव की पूजा करते हैं तथा रविवार का व्रत करते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी होती है। तब राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करा दी कि आज से सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें और पूजन करें।